क्वेश्चन है द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द surface in the drawing a circle of radius r on the surface by pencil on of negligible mass with a normal pressing force n. Coefficient of friction is mu k. तो चार ऑप्शंस दिए हैं। हमें फाइंड करना है कि एक कोई पेंसिल जो एक सर्कल ड्रॉ कर रही है उसका सरफेस पर वर्क डन कितना होगा। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज करो ये पेंसिल की टिप है और ये हम ऊपर से देख रहे हैं और पेंसिल की टिप की दो लोकेशन दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पर, वैसे ये सर्कुलर ट्रैक के ऊपर है मगर मैंने थोड़ा साइड में दिखाया है, ये है, और एक लोकेशन हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो अगर हम पेंसिल के टिप की बात करें तो जैसे जैसे पेंसिल मूव कर रही है उस पर फ्रिक्शन हमेशा उसके मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लग। तो सपोज करो यहाँ पर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है पेंसिल की टिप के ऊपर, इसके मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट, लाइक दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और दूसरी लोकेशन पे काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ ऐसे लग रहा है, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये कांस्टेंट है। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, एफ के इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि म्यू के बराबर है, और नॉर्मल रिएक्शन। ऑब्वियसली यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी जैसे पेज के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ वर्क करेगा अगर पेंसिल की बात करें, और वो हमारे जो फोर्स लगा रहे हैं हम पेंसिल के ऊपर उससे बैलेंस होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है विथ नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स एन, तो हम उसको एन फोर्स से प्रेस कर रहे हैं पेंसिल को, तो इसका मतलब सरफेस भी पेंसिल को एन फोर्स से प्रेस करेगी। तो प्रैक्टिकली इसको फील कर सकते हो, पेंसिल को जितने फोर्स से तुम सरफेस पे प्रेस करोगे और सरफेस भी उतनी ही फोर्स से पेंसिल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगी। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एन लेना है और पेंसिल का मास हमें नेग्लेक्ट करना है। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है मगर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसलिए ये जो फोर्स होगा वो वेरिएबल फोर्स होगा। तो वेरिएबल फोर्स में जब हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का लेते हैं, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl है और यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऐसे dl है। ऐसे ही डिफरेंट लोकेशन पे हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। तो अब हम यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर लें, जैसे वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज dw इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक फ्रिक्शन के अपोजिट है, वी विल यूज माइनस साइन, तो माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन और dl हो जाएगा। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा टर्म बाहर आ जाएगा। तो अब इसमें इंटीग्रेशन की प्रोसेस करते हैं, यानी टोटल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, सो इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो व्हेन वी डू इंटीग्रेशन काइनेटिक फ्रिक्शन का और माइनस दोनों बाहर कर देते हैं, तो यू विल गेट माइनस एफ के और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl बचेगा। dl शॉर्ट डिस्टेंस है ट्रैक के अलोंग, मतलब ये इतनी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस dl के बराबर है। फिर ऐसे ही dl और हो जाएगी, एक और शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ तक, फिर dl, इस तरह से जितने भी dl 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 सबका एडिशन करोगे तो वो सर्कल का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। मतलब एक चक्कर के लिए सर्कल का सरकमफ्रेंस आएगा, दो चक्कर होंगे तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का डबल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, तो टोटल वर्क डन की जो वैल्यू होगी W इज इक्वल टू, दिस इज माइनस एफ के की वैल्यू है म्यू के इंटू एन के बराबर, तो म्यू के इंटू एन के बराबर, और इंटीग्रेशन ऑफ dl जो है वो आ जाएगा 2 पाई r। r इस सर्कल का रेडियस है, मगर ये जो हमने वर्क डन निकाला है ये पेंसिल के ऊपर है, ये पेंसिल के ऊपर है। तो पेंसिल के ऊपर अगर वर्क डन की बात करते हैं तो इसका आंसर ये होगा। बट क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन में पूछा हुआ है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ सरफेस। सरफेस की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। अगर पेंसिल पे वर्क करेंगे या पेंसिल पे वर्क डन फाइंड करेंगे तो पेंसिल तो मूव कर रही है,
मगर जिस सरफेस पे पेंसिल चल रही है वो सरफेस नहीं मूव कर रही है। अगर हम इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस पर एक तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो फॉरवर्ड लगेगा, क्योंकि पेंसिल पे अगर बैकवर्ड लगा है तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ इस तरह से फॉरवर्ड, इस पॉइंट पे एफ के फॉरवर्ड होगा ऐसे, और इसकी डायरेक्शन भी इसी तरह से कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, एफ के फॉरवर्ड होगा। मगर सरफेस का जो पॉइंट है जिस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो मूव नहीं कर रहा है। तो अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव ना करे और फोर्स लगे तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। अगर सरफेस पे वर्क डन की बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 4 यानी 0। बट अगर पेंसिल पे वर्क डन की बात करते हैं देन करेक्ट आंसर क्या होगा 3। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सरफेस पे वर्क डन की बात की है तो अवर करेक्ट आंसर विल बी 0।